के लोग इतने हैं, इस जाति के लोग इतने हैं, तो ये नहीं लगता है कि एक भेदभाव फिर से शुरू होने वाला है क्या? नहीं कि होगा तो इससे अफवाह फैलेगा, जातियों के बीच में टूट पड़ेगा या तरह तरह की बातें। ST SC OBC जो 85 वर्ग के है उन लोगों का जनगणना वो क्या पता ना ये क्या करती है केंद्र सरकार की। मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया और जनबोल खबर। और आज हम बात करेंगे जिस तरह से पूरे बिहार में जाति जनगणना हो रहा है, वाकई जाति जनगणना क्या ज़रूरी है या जातियों को दर्शाना कहाँ तक सही है, इस बात को लेकर के हमारे साथ हैं बिस्वा जी। हम बात करेंगे जी। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर जिस तरह से जो है पूरे बिहार में इस समय जो है जाति जनगणना चल रहा है जी। तो क्या लगता है कि जाति जनगणना करना सही है या कहाँ तक सही है जाति जनगणना करना? जाति जनगणना की मांग कोई नई मांग थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से मांग चली आ रही है। पहली बार जब इस देश में अंग्रेजों का राज था तो उस समय 1931 में जाति की जनगणना की गई थी और उसी जनगणना के डेटा के आधार पर अब तक हमको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। लेकिन उतने वर्षों के बाद अब हमको ये जानना है कि हमारी आबादी कितनी बढ़ी, हमको कितना मिला, कितना नहीं मिला, हम कहाँ पहुँचना था, हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इस सच्चाई को जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। कुछ लोग सर इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जाति बताना है कि हम किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं, आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने वाला देखिए वो तो हमेशा से विरोध करता रहा है और जो हमारा विरोधी है वो स्पष्ट तौर पे एक खेमा में खड़ा है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से ही दो धारा इस देश में रही है। मैंने कहा पिछली बार भी कि हम लोग कबीर और रैदास की परंपरा के मानने वाले लोग हैं और कुछ लोग जो हैं तुलसीदास और उस तरह के लोगों की जो लॉबी है उसको मानने वाले लोग हैं। हम लोग लोहिया को मानने वाले लोग हैं। अभी कुछ ही दिन पहले शरद जी का निधन हो गया। शरद जी भी इस बात को बखूबी संसद भवन में उठाए कि भाई जाति की जनगणना होनी चाहिए। लोहिया इसके पक्षधर थे, कांसीराम साहब इसके पक्षधर थे। तो ये नहीं हो सकता है कि अभी जिस तरह से जो भी चल रहा है आरक्षण को मुद्दा को लेकर के और जो भी मिल रहा है लाभ है, तो इससे लोग मतलब जाति तो अलग अलग जातियाँ हो जाएगी ना कि ये इतने, इस जाति के लोग इतने हैं, इस जाति के लोग इतने हैं, तो ये नहीं लगता है कि एक भेदभाव फिर से शुरू होने वाला है क्या? भेदभाव तो बहुत पहले से है। जाति की गिनती नहीं हुई थी तो क्या उससे पहले भेदभाव नहीं था? भेदभाव था। वैदिक काल से लेकर के अब तक जो भेदभाव हमारे साथ होता आ रहा है, क्या अम्बेडकर साहब थे तो उस समय भेदभाव नहीं था? उस समय गिनती तो नहीं हुआ था। तो भेदभाव का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर जाति की जनगणना हो गई, जैसे लोग कहते हैं कि होगा तो इससे अफवाह फैलेगा, जातियों के बीच में टूट पड़ेगा या तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं। इस देश में कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, भालू, पशु पक्षी, जितने भी तरह के जीव हैं, चाहे वो समुद्र में रह रहे हों, स्थल पर रहे हों या प्रकृति में कहीं उड़ रहे हो, जैसे कीड़े कीट पतंग भी हो, तो उनकी भी गिनती होती है। तो आदमी की गिनती क्यों नहीं हो सकती है? तो आदमी की जनसंख्या के आधार पर तो गिनती है ना कि नहीं भाई इतने लोग हैं, इतने हैं, ये हैं, इस तरह का तो लोग है ये हैं। तो जाति जनगणना माने जाति जरूरी है बताना कि नहीं हम इस जाति से आते हैं? एकदम बताना जरूरी है। इस देश में शोषण जाति के आधार पर होता है, शादी जाति के आधार पर होता है ना, संगठन जाति के आधार पर बनते हैं, पार्टी जाति के आधार पर बन जाती है। तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं लगता है कि अगर जाति जनगणना हो रहा है तो जिस तरह से अगर जाति की बात कर लेते हैं कि इससे जाति जनगणना से देश को कितना फायदा होगा? जाति जनगणना से देश को फायदा ही नहीं, बहुत फायदा होगा। और एक सच्चाई जो बहुत बरसों से छिपा के रखी गई है वो सामने आ जाएगी। इससे हमको यह भी मालूम चलेगा कि आज़ादी के बाद कितने SC, कितने ST, कितने OBC के लोग न्यायपालिका में, मीडिया में, सरकारी नौकरियों में, न्यायपालिका में कितने लोग पहुँचे, हमारी रिप्रेजेंटेशन जैसे हमारी जनसंख्या के अनुपात में है कि नहीं है, इसकी खोजबीन और जांच के लिए भी जाति की जनगणना बहुत जरूरी है। जैसे आप अभी देखिए कि आज़ादी के बाद न्यायपालिका में एक भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो सुप्रीम जज होता है, जो CGI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
वो मेरे जानकारी में वो बैकवर्ड नहीं बना है। शायद एक कोई एसटी की एससी बना होगा, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अब तक उसके बाद कोई नहीं बना। तो ऐसा क्यों? भाई हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 3% लोग इस देश को चला रहे हैं, समझ लीजिए। और कह ले मोटा मोटी तो 10% लोग उनकी उस तरह की जो लॉबी है, उस तरह के जो विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उनका जनसंख्या 10% के आसपास होगा। और हमारी जो जनसंख्या है, जिससे बहुजनों की जो जनसंख्या है, वो लगभग कुल मिलाकर के 90% है। तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी घर में 4 भाई हैं, 4 बीघा जमीन है, तो चारों को 1-1 बीघा बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वहाँ भेदभाव किया जाएगा? उसी प्रकार से हमारी जनसंख्या अगर जितनी होगी उसके अनुपात में हमको भागीदारी दे दो। इसके लिए मैंने जाति गणना जरूरी था, एकदम जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो इससे मालूम कैसे चलेगा? मालूम कितनी जातियां है, मालूम बिहार में कितनी जातियां है, जातियां दिखाना जरूरी है बिहार में। दिखाने का क्या मतलब है? नहीं होगा तो मालूम कैसे चलेगा कि हम कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, माइनॉरिटी के लोग कितने हैं, जो विकलांग वर्ग में आते हैं वो कितने हैं, और उनको कितना मिला? क्योंकि देश के संसाधन पर, यहाँ के जल जंगल जमीन पर सबका बराबरी का हक है, और उतना हक है कि अगर वो 10 है तो उसको 10 के अनुपात मिलना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि क्या हो रहा है कि 10% लोग 90% लोगों का हिस्सा खा रहे हैं। अभी कल परसों का प्रभात खबर का एक रिपोर्ट है कि 1% लोगों के पास जो संपत्ति है, देश के 40% लोगों के संपत्ति के बराबर है। तो ये जो गैप है, ये कैसे पता चलेगा? संसाधन पे हक सबका है, तो हमें बराबर मिलना चाहिए ना। बराबर इन द सेंस कि हम जितने हैं उतने मिलना चाहिए हमको। 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 गो लोग 10 रोटी में काम चला रहे हैं, तो अन्याय तो बढ़ेगा, और अन्याय बढ़ेगा तो फिर मारपीट चालू होगा। हम चाहते हैं कि हम ही नहीं चाहते हैं, माने हमारे जैसे चाहे बहुजन तबका के जितने भी लोग हैं जो उस धारा से बिलोंग करते हैं, वो सब लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जाति की जनगणना हो जाएगी तो सच्चाई मालूम चलेगी कि जो चीज़ अब तक छुपाया जा रहा था, ये बताया नहीं गया है। आप पता करिए कि बिहार के जितने भी जिले हैं, उन जिलों में डीएम कितने हैं और कौन लोग हैं। आप ये पता करिए कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज नियुक्त हुए हैं, उसमें कितने एससी और कितने एसटी हैं, ये तो पता करने वाली बात है। न्यायपालिका में कितने लोग हैं, मैंने देश में जितने भी हाई कोर्ट है, मैं हाई कोर्ट की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, तो हाई कोर्ट में जितने भी स्टेट में हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में कितने लोग जज बने हुए हैं, वो लोग कौन हैं, यह मालूम करना है ना हमको। अगर नहीं मालूम होगा तो फिर हम कैसे लड़ेंगे कि हमको कितना मिला, कितना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि जातीय जनगणना बिहार में बहुत जरूरी है? बिहार में नहीं, पूरे देश में जरूरी है। पूरे देश की ये जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे कि अभी विश्वास जी बता रहे हैं कि पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में भी जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे साथ और है, क्या नाम हुआ सर आपका? राजबली गोंड जन सेवा मोर्चा चक्की प्रखंड अध्यक्ष। चक्की प्रखंड अध्यक्ष हैं जन सेवा मोर्चा का। ये पहले बताइए कि जातीय जनगणना है, हो रहा है, कितना आप सहमत हैं? जातीय जनगणना बहुत अति आवश्यक इसलिए है कि जो कि जंगल में शेर है, सियार है, जो भी जंतु है, उनका जनगणना ये जो सरकार, केंद्र सरकार है ना, तो केंद्र सरकार उनका आंकड़ा रखती है। लेकिन हम लोगों का एसटी, एससी, ओबीसी जो 85 वर्ग के है, उन लोगों का जनगणना वो क्या पता ना ये क्या करती है केंद्र सरकार की, मतलब इनका जनगणना मतलब लिस्ट में कोई नामे नहीं रहता है। जो 85 के वर्ग है ना, 85% जो बोला जाता है, उनका कोई लिस्ट में नामे नहीं रहता है। क्या है लिस्ट में नहीं? इसी तरह वोटर कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है। वोटर कार्ड देखिए बना होता है, लेकिन आपको दिखा दिया जाएगा बक्सर जिला में, ब्रह्मपुर विधानसभा में आदिवासी का या एसटी, एससी, ओबीसी का बता दिया जाएगा। 20,000 आबादी रहेगा तो 6,000 बता दिया जाएगा। ऐसा कितना ड्रामा चल रहा है पूरे देश में, ड्रामा चल रहा है, बहुत बढ़िया ड्रामा चल रहा है। मतलब है कि जरूरी है कि आप सुन रहे थे कि अपने अपने विचारों को जातीय जनगणना को लेकर रख रहे थे, क्योंकि बिहार में नहीं पूरे देश में जरूरी